नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। हमारे जुड़ गए हैं सुशील मानव, देश के जाने-माने वरिष्ठ सम्मानित पत्रकार। हम लोग बात करेंगे कांग्रेस पार्टी में चल रही आपसी लड़ाई को लेकर के। हाल में संजय दत्त जो इंचार्ज हैं हरियाणा कांग्रेस के, उन्होंने एक बैठक बुलाई। बैठक में हम लोगों को पार्टी की एकता से ज़्यादा बिखराव दिखाई दिया। भविष्य की नीतियों से ज़्यादा इतिहास में एक दूसरे की टांग खींचने के किस्से सुनाई दिए। उन सब पर बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या हो रहा है कांग्रेस में। सुशील मानव से। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है। जी, नमस्कार, नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। सर ये क्या घटनाक्रम हुआ सर, थोड़ा बताइए ना विस्तार से। ये आपस में जो कांग्रेस के नेता हैं, एक दूसरे पर तो खुल के बोलते हैं, लेकिन जब सरकार के खिलाफ मुद्दे उठाने हों तो खामोशी का आलम। ये ऐसा हो क्यों रहा है सर ये? ये कांग्रेस के अंदर ये कोई प्रचलन नया नहीं है। आप भी बहुत लंबे समय से अ, हरियाणा देख रहे हैं। तो मैं भी 1980s से मतलब कुल मिला के 4 दशक से ज़्यादा से देख रहा हूँ। मुझे कोई भी एक समय ऐसा याद नहीं आता जब कांग्रेस के अंदर कम से कम 2 या 3 गुट ना रहे। और वैसे तो अ, कांग्रेस इस गुटबंदी का नुकसान हमेशा से उठाती रही है। मगर ये जो 2024 का विधानसभा इलेक्शन था, वो तो एक क्लासिक एग्जाम्पल था कि जिसमें माना जा रहा था कि ये चुनाव तो कांग्रेस जीत ही रही है। कारण ये था कि लोकसभा में पहली बार इनको बीजेपी के पावर में आने के बाद 10 में से 5 सीटें भी आ गई थी। अ, जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात देखें तो 90 में से 46 में कांग्रेस आगे रही थी। और क्योंकि लोकसभा चुनाव में एक मोदी फैक्टर बड़ा फैक्टर रहता है हमेशा, 2014 के बाद से आप देख रहे हैं, जबकि विधानसभा चुनावों में वो फैक्टर तो होता नहीं है। और फिर जो कास्ट इक्वेशन है वो भी एक काम करती है विधानसभा चुनावों में, जो कि अ, लोकसभा चुनाव में कम से कम मोदी जी के आने के बाद थोड़ा सा उसमें बदलाव आया है। तो ऐसा माना जा रहा था कि ये सरकार तो 100% इस बार आ रही है। मगर आप देखिए कि बिल्कुल ऐसे चुरा के ले जाने वाली जो बात होती है, वर्डिक्ट चुरा के ले गई बीजेपी। चुरा के मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि इस तरह का कोई उन्होंने गड़बड़ की। अ, वो कांग्रेस का हालांकि वो आरोप है, बट ये इसमें कोई संदेह नहीं है कि पहले दिन से जब प्रचार की शुरुआत हुई तो हम कांग्रेस के अंदर गुटबंदी लगातार देख रहे थे। और एक मौके पे तो कुमारी सैलजा एक करीब 8 से 10 दिन के लिए वो प्रचार से गायब रही। बाहर। और पर सबसे बड़ी चीज है, ये हमने चर्चा की, लेकिन कल क्या अभी हाल में क्या हुआ सर? हाँ, तो वही वही उसी उसी का एक्सटेंशन ये है। अब जैसे एक कांग्रेस के अंदर ऐसा तो है नहीं कि सामने कोई कुश्ती लड़ते हो या लड़ाई लड़ते हो। आमने सामने बैठे तो बात मीठी करते हैं, मगर वो जो टॉन्ट्स होते हैं वो चलते रहते हैं। तो इनमें से एक जो खास तौर पे वो था कि जब विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोल रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि अगर सिंह सुरजेवाला मेरा साथ दें तो जो है कोई ताकत भी जो है ना कांग्रेस को पावर में आने से नहीं रोक सकती। कांग्रेस जो है हरियाणा में फिर से सरकार बना सकती है। तो जब उसका जवाब दिया रणदीप सिंह सुरजेवाला ने, तो उन्होंने कहा कि हुड्डा साहब, मैं तो आपका जो साथ है पिछले 2 ढाई दशक से दे ही रहा हूँ, तो अब तो आप मेरा साथ दे दीजिए। इसका क्या तो मतलब है सर? मतलब यही है कि अब जो है आप आपके नेतृत्व में हम देख चुके हैं, हम राज नहीं ले पाए। अब मुझे नेतृत्व दे दीजिए और फिर हम देखते हैं कि राज कैसे मैं लेके आता हूँ। आप साथ दीजिए मेरा। हम्म, बेसिकली मतलब वो कह इसमें रहे कोई संदेह नहीं है ना कि देखिए 2014 के बाद से जब से ये पावर से गए हैं कांग्रेस, तो रणदीप सिंह सुरजेवाला अपने आप को एक अ, कांग्रेस में एक सीएम हैं कैंडिडेट के रूप में पेश कर रहे हैं। और करना भी होता है। सभी सभी जो बड़े नेता होते हैं वो अपने आप को पेश तो करते ही है ना नेता के तौर पे। डिसाइड पब्लिक ने करना होता है, डिसाइड उनकी पार्टी ने करना होता है। तो जी जी। वो
बेसिकली टोंट एक किस्म से एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा बयानबाजी हुई। बिल्कुल। और उसके बाद में और देख रहा था, एक दो विधायक भी किसी पर आपस में एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे थे कि वो बाहरी है, भीतरी है। मतलब मैं ये देख रहा था सर कि कांग्रेस पार्टी में आपस में तो खूब तीर चलाते हैं, ज़ुबानी तौर पर भी विरोध करते हैं, खुल के बोलते हैं। लेकिन जब मुद्दे उठाने की ज़रूरत आती है जनता की, या जब हम्म ज़रूरत आती है सरकार के खिलाफ बोलने की, सरकार की गलत नीतियों के ऊपर, तब हम्म। कांग्रेस के इन सारे विधायकों को साँप सूंघ जाता है। ऐसा क्यों है सर? देखिए, खास तौर पे ये जब मैं ये कहूंगा कि बीजेपी जब से पार में आई, और वो भी 2014 से जो 14 से 19 तक का जो बीजेपी का राज था, उसमें वो स्थिति इतनी नहीं थी। ये ज्यादा शुरुआत हुई है कोविड के बाद से, एकदम से जो पकड़ केंद्र सरकार की एक मजबूत हुई है, ना केवल सरकार पे बल्कि संस्थाओं पे भी। तो उसके पश्चात ये खास तौर पे ये देखा गया कि कांग्रेस के नेता, ना केवल हरियाणा में, आप सेंटर में भी देखें तो कितने नेता ऐसे हैं जो बोलते हैं, बहुत कम आपको मिलेंगे। और मैं अभी कल ही किसी स्टोरी के सिलसिले में कुछ मेरी हरियाणा के आईएएस अधिकारियों से बात हो रही थी, तो मैं जाहिर है कि उनको इस बात को लेकर गिला था कि सरकार ने ये केस जो है सीबीआई को क्यों दिया, जो आईडीएफसी बैंक स्कैम। तो उसमें एक बात खास तौर पे कही गई, भी अगर ओपोजिशन ने कोई डिमांड की होती और फिर सरकार उस दबाव में कर लेती, तब भी ये बात समझ आती थी। अब वो आप राम मंदिर तो एक एसआईटी से करवा रहे हो, इतना बड़ा मुद्दा है जिसको इंटरनेशनली, मतलब, तो ये उनका, मेरा विचार नहीं है, ये कुछ आईएएस अधिकारियों का विचार था। और आप ये आईडीएफसी बैंक स्कैम जो है, उस वक्त पे सीबीआई को दे देते हो जब आपकी स्टेट विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो पैसा रिकवर कर चुकी है, बैंक के और दूसरे कर्मचारियों को अरेस्ट कर चुकी है, और आपके मुख्यमंत्री विधानसभा में घोषित कर चुके हैं कि हमने केस सॉल्व कर लिया। तो सही बात है। बेसिकली वो, मैं बात उसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने भी ये जिक्र किया कि विपक्ष की तरफ से कोई किसी तरह का कोई नहीं तो दबाव इतना नहीं था, और इसमें संदेह भी नहीं है कि उस आईडीएफसी बैंक इतने बड़े मामले में कांग्रेस की तरफ से कुछ भी नहीं किया गया ना। तो ये वही मेरा सवाल है कि एक विपक्षी नेता के तौर पर, विपक्षी विधायक के तौर पर ये लोग इतने कमज़ोर, दब्बू, डरपोक दिखते हैं, जनता की आवाज़ उठाने में इनकी हिम्मत नहीं होती, और आपस में एक-दूसरे के खिलाफ ही अपने आप को भामाशाह, शहंशाह शहंशाह बनाने की कोशिश करते हैं कि हमसे बड़ा तो नेता कोई है ही नहीं। ये वैसे मैं अजीबो-गरीब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा कि कम से कम 1977 के बाद से मैं ये लगातार देख रहा हूँ कि जो ओपोजिशन की पार्टीज हैं जो पावर में आई है, तो हरियाणा में दो ही पार्टीज पावर में आई है ना ओपोजिशन की, या तो बंसीलाल जी की हरियाणा विकास पार्टी ओपोजिशन में थी, पावर में आई, या फिर चौटाला जी की या देवीलाल जी की पार्टी 87 में, और फिर उसके बाद 2000 में पावर। मैं ये कहना चाहूंगा कि जब जब ओपोजिशन पावर में आई है, बहुत भारी सालों की मेहनत करके पावर में आई है, मगर कांग्रेस सिर्फ उन सरकारों की जो विपक्ष की, चाहे वो अ, जो विपक्षी गवर्नमेंट्स हैं, उनकी एंटी इनकम्बेंसी के ऊपर तैरते हुए पावर में आई है, कभी भी मेहनत करके नहीं आई। कांग्रेस को मेहनत करने की उतनी जरूरत कभी पड़ी नहीं है। आप ये देखिए ना, 2005 में जब अ, मतदाताओं ने लोकदल को, चौटाला पार्टी को बाहर किया, तो अब आप देखिए कि उस वक्त पे कांग्रेस के अध्यक्ष तो भजन लाल थे, और आपको देखेंगे तो आपको कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि कोई कोई जन आंदोलन हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं था, कम से कम। ये हुँ, ठीक है कि रैलीज का तो रिवाज हरियाणा में हमेशा से रहा ही है, वो तो होती है, बट कोई राइट। आंदोलन रहा हो। जबकि अगर आप इसके विपरीत देखेंगे, अगर आप चौधरी देवीलाल ने जब 87 में वो पावर में आए, तो बहुत बड़ा एक आंदोलन चला के पहुंचे थे पावर। बड़ा फर्क है कांग्रेस में और विपक्ष में। हरियाणा में तो कम से कम हम ये देख ही रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, और इसलिए दिखता है कि जो अपने आप को बड़े ताकतवर समझते हैं, वो जनता के मुद्दों को उठाने में बहुत कमज़ोर, फिसड्डी और पिछलग्गू साबित होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
और ये तमाम इश्यूज हरियाणा में आज इतने ज्यादा इश्यूज हैं, लेकिन विपक्ष के विधायकों की, खासतौर पर नेताओं की, ठीक है कुछ लोग ट्वीट कर देते हैं, लेकिन सड़क पे तो कोई दिखता नहीं सड़क पे नहीं, हमारे। सड़क पे नहीं। सड़क पर तो सब लोग खामोश हैं, कोई जी, बोल नहीं जी। रहा है। हाँ, एक दूसरे पर खूब तीर चलाते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो शायद यही और इनकी ताकत। तीर भी कई तो ऐसा, कई बार मुझे थोड़ा-सा हँसी भी आती है कि मैं देख रहा था कि सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया हालांकि बड़े यंग एनर्जेटिक हैं, और वो कई बार तो वो बड़ा फोन पे ही जो है ना लोगों की समस्याओं का निदान करते देखे गए हैं। बट उनको अपने एक साथी कांग्रेसी नेता जो बड़े नेता हैं ब्रजेंद्र सिंह से, उनसे उनके खिलाफ कई बार वो बोल चुके हैं, मगर एक बार उन्होंने ये भी बताया कि कारण क्या है कि मैंने उनको अपने भाई की शादी का न्योता दिया था और वो उसमें नहीं आए। तो ये इतने एनर्जेटिक विधायकों की एनर्जी कहाँ चली जाती है जब बेरोजगारी का मुद्दा होता है सर? देखिए वो तो जब जहां मुद्दे तक होते हैं, ये आईडीएफसी जा, बैंक का मामला है, आईडीएफसी जा, बैंक के मामले में एनर्जी कहाँ चली गई इनकी? नहीं देखिए, जो जो मुद्दों पे डिसीजन लेना होता है वो लीडरशिप ने लेना होता है। एक व्यक्ति जो विधायक है सिरसा में या रतिया में या कहीं पे बैठ के वो पार्टी का मुद्दों का निर्धारण नहीं करते। वो तो तब देखा जाएगा अगर पार्टी अध्यक्ष ने एक प्रोग्राम दिया है और उसमें उसमें उन्होंने अपने क्षेत्र में कितना उसमें योगदान किया, उनके लिए उनके जिम्मे तो इतना ही आता है ना। लेकिन एक बात बताइए, इनको हम्म। कोई मुद्दे उठाने से रोकता तो नहीं होगा कि सरकार के करप्शन के इश्यूज पे चुप हो जाओ? नहीं, ये तो कोई नहीं नहीं, कहता। वो ठीक है, मैं आपकी बात को जब आप मानता हूँ, मैं आपकी बात को मानता हूँ, बट उसमें वो अपने जो रोजमर्रा की जिंदगी में तो वो अपने क्षेत्र के ही मुद्दे उठाएंगे ना। नहीं तो वो भी कहाँ क्या उठा दिया, हमने तो देखा नहीं कोई, उन्होंने किसी ने उठा दिया हो और बहुत बड़ा नहीं, तब्दीली। नहीं है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें कोई संदेह उस नहीं है। इलाके में, सिरसा में तो इतना बल्कि ड्रग्स बल्कि फैला हुआ है। अब तो एक और मैंने चीज देखी है कि कांग्रेस के बहुत से विधायकों में तो होड़ लगी है कि कौन मुख्यमंत्री के ज्यादा नजदीक है। फिर अब जी, ये तो जनता को मूर्ख बनाने वाली बात हो गई ना। आप आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हो और जो जी। इश्यूज हैं उनके ऊपर चुप हो जाते हो। तो एनीवेज, चलिए सर, कांग्रेस अपना समझेगी। बहुत धन्यवाद सर, आप जुड़े हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, धन्यवाद।